इसलिए हम सब लोग आए हैं उनके सम्मान समारोह में। दैनिक भास्कर के पत्रकार भी हैं, रंगकर्मी भी हैं और इन्होंने नेक काम किया है, अच्छा काम किया है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए। सभी सम्मानित नेतागण, अतिथिगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, प्रेस और मीडिया के भाइयों, प्रशासन के पदाधिकारीगण, आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है अरविंद जी के सम्मान में, उसका भी आप आनंद उठाएंगे। मुझे तो नहीं चाहने पर भी यहाँ पर आना पड़ा। मैं तो कल्याण चक में था और वहीं से मुझे समस्तीपुर के लिए भी जाना है, लेकिन हमारे जो पार्टी के साथी लोग हैं, अध्यक्ष हैं राममोहन जी, पलटन सिंह जी और सभी जो मसौरी के हम लोग से जुड़े रहते हैं, पप्पू जी, सब लोगों ने कहा कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा। ये बात सही उन्होंने कहा, 10 ही मिनट में मेरा काम खत्म हुआ। आज जिस महान व्यक्ति का आप सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं और जिन्होंने सम्मान पाया है, इस मसौरी की धरती के मिट्टी के लाल हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सम्मान से नवाजा जाता है। पूरी जिंदगी कट जाती है, उनके सम्मान में 10-20 लोग खड़े नहीं हो पाते। अरविंद जी में जरूर काबिलियत होगी, इनके अंदर खासियत होगी, इनके अंदर क्षमता होगी, इनके अंदर तासीर होगी, तब जाकर के इनको सम्मान मिला है। जो पुरस्कार मिला है नूर फातिमा सम्मान 2022 में प्राप्त हुआ है, उसके लिए दिल के गहराई से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो काम किया है, मेहनत किया है, उसका प्रतीक है आपको ये सम्मान मिला। ये जो पुरस्कार होता है तो मुफ्त में नहीं मिलता, कहीं किसी दुकान में नहीं मिलता है, तो किसी चौराहे पर ये सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान पाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, तब ये सम्मान मिलता है। लेकिन सम्मान पाने वाले को ये मालूम नहीं होता, उनको पता नहीं चलता है कि हमें सम्मान मिलने वाला है या हमें सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। समाज में वैसा काम जो गरीब लोग हैं, जो जिनको इंसाफ नहीं मिला, आज़ादी के बाद भी उनको ये पता नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान हमारी आज़ाद है, वैसे लोगों के लिए भी अरविंद जी ने काम किया हो, तब ये सम्मान उन्होंने पाया। तो मामूली बात नहीं। हम लोग का भी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, लेकिन अभी तक हम अपने जीवन में कोई हमको अभी तक पुरस्कार नहीं मिला। एक पुरस्कार जरूर मिला, वो जनता हमारी पुरस्कार देती है लगातार। हमको 7 बार अपने क्षेत्र से विधानसभा में मिला, ये पुरस्कार हमें मिला। लेकिन जो पुरस्कार के हकदार अरविंद जी हैं, जो पुरस्कार उन्होंने पाया है, वो पुरस्कार सरवन कुमार जैसे मंत्री को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कितना ये महान व्यक्ति है, कितना इनकी महानता है, कितना इन्होंने लोगों के लिए काम किया है, ये समझने के लिए। अगर हर लोग अरविंद जैसा बेटा मसौरी नहीं पूरे बिहार के हर इलाके में पैदा हो जाए, तो बिहार फिर विश्व कहलाने में बिहार पीछे नहीं रहेगा। दुनिया में पूरा विश्व कहला है। हम तो पूरी दुनिया में ज्ञान देते थे, बीच में कुछ बिगड़ गई, बख्तियार खिलजी ने हमारे विश्वविद्यालय को जला दिया। लेकिन अगर अरविंद जी जैसे लोग अगर हमारे बिहार में काम करना शुरू कर देंगे तो हमारा सम्मान पूरा वापस आएगा। वापस आने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। तो धन्यवाद देता हूँ उनको, इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मुझे विश्वास और भरोसा है कि हमारी जो नई पीढ़ियाँ हैं वो आज पश्चिमी सत्ता की तरफ ज़्यादा जा रही है। और अरविंद जी से कहूँगा उनकी टीम के लोगों से
ये अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति और अपने जो लोग जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला, जिनको अभी तक आज़ादी का मतलब समझ में नहीं आया, अगर उन चीज़ों को जोड़ने का हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम बिहार और आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ियाँ हैं पश्चिमी सत्ता से अगर बच गई, अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करते हुए बच गई, तो हमारा बिहार किसी भी राज्य से मुकाबला करते हुए पीछे नहीं रहेगा। हम सबको मालूम है कि आज पूरी दुनिया कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है। हर क्षेत्र में कंपटीशन है, हर क्षेत्र में आज कंपटीशन है, चाहे खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं। और जिस कंपटीशन के दौर में हमारे अर्जुन जी ने नूर फातिमा पुरस्कार प्राप्त किया है, एक उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और अपनी वाणी को यही पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आगमन हम लोगों के लिए दुगनी खुशी दे गया। पहले से कोई योजना भी नहीं थी कि ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो जाएगा। मित्रों, सम्मान पाना किसे अच्छा नहीं लगता। सम्मान एक सुखद अनुभूति देता है और मेरा मानना है कि सुखद अनुभूति के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। ये सम्मान मैंने तमाम समस्त मसौड़ी वासियों को समर्पित किया है। ये आपका सम्मान है, ये मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि ये पूरे मसौड़ी का सम्मान है। और ये पहली दफा ऐसा हुआ नूर फातिमा सम्मान जो पटना से निकलकर सीधे मसौड़ी आया। पटना में ही बड़े बड़े पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी प्रयास रंग मंडल के मिथिलेश सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, जो बिहार के जाने माने रंग निदेशक हैं। अभी उनकी बहुत शानदार प्रस्तुति हुई थी उसी दिन, रश्मि रथी। और प्रयास रंग मंडल, एकता मंच और बिहार आर्ट थिएटर के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष नूर फातिमा के नाम से उनकी जयंती पर 2 अवार्ड दिया जाता है। ये बिहार स्तरीय अवार्ड है। 2 अवार्ड दिया जाता है, एक रंगकर्म के क्षेत्र में काम करने वाले रंगकर्मियों को और एक पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले पत्रकार को। हमने शुरुआत से देखा, क्योंकि हम उस समय रंगकर्मी, अभी भी रंगकर्मी हैं और उस समय सक्रियता से रंगकर्म का काम कर रहे थे कालिदास रंगालय। तो हमने देखा, मेरे सामने से गुजरता था पत्रकारों की जो लिस्ट होती थी, तो पटना मुख्यालय आप जानते हैं बिहार की राजधानी है और वहां मीडिया हाउस, बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं और वहां के स्थानीय संपादक हो, स्थानीय कार्यालय संवाददाता हो, वरीय संवाददाता हो, ये तमाम पत्रकारों को सम्मान मिला करता था। लेकिन मुझे उस समय बड़ा अजीब सा लगा जब मेरे नाम की घोषणा हुई। तो ये जैसे ही ये घोषणा हुई, मैं उस समय थाना में था, मसौड़ी थाना में, अपनी दिनचर्या में खबरों को लेकर के, पत्रकारिता के लिए, खबर संकलन के लिए हम गए थे। जैसे ही मुझे कॉल आया कि आपका चयन हुआ है और इस वर्ष का नूर फातिमा सम्मान आपको जाता है, तो मित्रों ये बड़ा सुखद अनुभूति था मेरे लिए। मैं भी बहुत चौंका कि ऐसा हो सकता है क्या मैं उस लायक हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं उस लायक हूँ। मुझे लगता है कि अभी मुझे और काम करने की जरूरत है, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन ये बात मिलने के बाद मुझे लगा कि मेरी जिम्मेवारियां और बढ़ गई और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मिथिलेश सिंह का। मिथिलेश सिंह वैसे रंग निदेशक हैं जो ग्रामीण कस्बों में जहां रंगकर्म हो रहा है, बहुत कम बेसी आप कह सकते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां जहां शून्य है, या यूं कहें कि बंजर जमीन पर रंगकर्म के फूल उगाने का काम कोई कर रहा है तो वो मिथिलेश सिंह। और हमेशा एहसास दिलाते रहते हैं कि आपको काम करना है, आप काम से, जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते। और मित्रों आप तो जानते ही हैं कि इसी गांधी मैदान में, यही या गिरजा कुंवर में हम हाई स्कूल में पढ़ा करते थे और यही नाटक
हरेंद्र विद्यार्थी मधी कवि हम लोग के शिक्षक थे और नाटक उनके साथ संग करते रहते थे। नाटकों का बड़ा चाव था, करते करते फिर उसके बाद यहाँ रंगमंच का एक ऐसा दायरा बन गया कि पूरे बिहार में एक केंद्र बन गया कि मसौड़ी भी रंगकर्मियों की एक जगह है। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने अभी तो शुरुआत की है और इस शुरुआती दौर में ये सम्मान पाना मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी और मुझे डर भी लगने लगा है कि आगे चलकर क्या हम कहीं गलती न कर बैठे। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम गलतियां कम करें। गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि गलतियां हम कम करें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं कि ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम गलतियां कम करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।